हमारी इंडस्ट्री तो बेचारी कुछ भी नहीं है इसके बारे में। ज़्यादा जो इफेक्ट आया आपको जो नेबर से चाइना है और यूरोप है, अमेरिका है, वो ज़्यादा लीडर है इस काम के ना। 90s में भी प्रॉब्लम होती थी, मतलब लैंड स्लाइडिंग, फ्लडिंग, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती थी। ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया होता था, आपके पास प्रेस था सिर्फ। शायद मुझे ये लगता है कि पहले भी अगर मीडिया उसको 90s में भी दिया होता किसी के हाथ में मोबाइल, तो आपको शायद यही फीलिंग्स आती। सोलर की बैटरीज बनवा रहे हैं ना, कभी सोचा आपने इतनी लिथियम बैटरीज बन रही है और आप बड़ा कह रहे हैं जी मेरे 8 घंटे का बैकअप ले लें, 12 घंटे का बैकअप, लेकिन अल्टीमेटली इनकी एक लाइफ है, 4 साल बाद कहाँ जाएंगी? स्मोक तो अभी स्टार्ट हुई है। गाड़ियां बहुत हो गई, कहाँ गाड़ियां होती थी? इंडस्ट्री का इम्पैक्ट नहीं है जितना हमारी अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट। 4-4 5-5 एसी हैं एक घर की, मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री का नाम पूछे। हर जगह आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, फुल ऑफ एसीज हैं। वो हीट सिंक तो है ना, वो हीट जो एक्सपेल करते हैं उसका इम्पैक्ट है। गाड़ियां देखें। खुशामदीद कहो पाकिस्तान के साथ। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। जैसे कि पाकिस्तान शदीद माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। अब इसमें फार्मा और इंडस्ट्रीज़ का क्या इम्पैक्ट है? अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है, पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो 2025। इस पर डिस्कशन कर लिए और फार्मा और फार्मासिस्ट के इश्यूज़ पर डिस्कशन कर, और बहुत सी बातों पर डिस्कशन कर लिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अहमद जुनेद राशिद, जिनके साथ आज हमने पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्रीज़ के हवाले से गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है उस्मान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसे कि आप भी देख ही रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी बुरे तरीके से फेस कर रहा है। अभी हमने रिसेंटली इंसिडेंसेस वगैरह भी देखे। तो सर, इंडस्ट्रीज़ का इसके हवाले से क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से कितना ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हो रहा है? हमारी इंडस्ट्री तो बेचारी कुछ भी नहीं है इसके बारे में। ज़्यादा जो इफेक्ट आया आपको जो नेबर से चाइना है और यूरोप है, अमेरिका है, वो ज़्यादा लीडर है इस काम के ना, जिन्होंने जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। हमारे तो अभी बेचारे स्टार्टिंग पे ही है इंडस्ट्री है, तो हमें तो ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों की वजह से आया है। ज़्यादातर जो वेस्ट है आपका या जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनकी इंडस्ट्री की इम्पैक्ट जो है ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग पे आया है। और दूसरी जो बात है ना, मैं समझता हूँ कि एक तो मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, आपके हाथ में मोबाइल है। 90s में भी प्रॉब्लम होती थी, मतलब लैंड स्लाइडिंग, फ्लडिंग, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती थी। ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया होता था, आपके पास प्रेस था सिर्फ। आते आते खबर भी कई दिन लग जाते थे ना। तो अब तो ये बड़ा एडवांस हो गया, हर के हाथ में मोबाइल है, कोई भी वीडियो बना के आप कर देते हैं अपलोड। और आप कुछ ऐसे, हमें लगता है बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मसला है, डेफिनेटली है, बट शायद मुझे ये लगता है कि पहले भी अगर मीडिया उसको 90s में भी दिया होता किसी के हाथ में मोबाइल, तो आपको शायद यही फीलिंग्स आती। और ओवरऑल तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई ना। अब आप देखें ना, ये आप सोलर की बैटरीज बनवा रहे हैं ना, आप बनाई जा रहे हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या है? जब बैटरी को आप वेस्ट करेंगे, कभी सोचा आपने इतनी लिथियम बैटरीज बन रही हैं और आप बड़ा कह रहे हैं जी मेरे 8 घंटे का बैकअप ले लें, 12 घंटे का बैकअप ले लें, लेकिन अल्टीमेटली इनकी एक लाइफ है, 4 साल बाद कहाँ जाएंगी ये? ऐसी गाड़ियाँ देख लें आप, हाइब्रिड गाड़ियाँ बाई कर रहे हैं और बाई किए जा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इसकी जो बैटरी फारिग होगी 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और वो कैसे आपकी इन्वायरमेंट को हर्ट करेगी ना। सर, आपने ये बात की कि पहले जो था नोट नहीं होता था, बट हम स्मोक को देखते हैं। स्मोक तो अभी स्टार्ट हुई है। अगर हम, स्पेशली वी आर यंग नाउ, बट हमारे हम तो फॉग ही देखते थे। और स्मोक का बेसिकली देखो ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई ना, गाड़ियाँ बहुत हो गई, कहाँ गाड़ियाँ होती थी? मतलब 90s में इम्पैक्ट इंडस्ट्री का इम्पैक्ट नहीं है जितना हमारी अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है। गाड़ियाँ और घर, फिर एसी हर घरों में। मतलब जब हम बड़े हुए एसी होता ही नहीं था, बहुत कोई अमीर बंदा होता था उसके पास एसी होता था, विंडो एसी ना, मतलब एक लग्जरी थी। जी। और बाकी सब तो लोग वैसे ही रहते थे, पंखों में या बाहर सोते थे, पेडेस्ट्रियल फैन पे, छत पे सोते थे, तो उसका इफेक्ट नहीं है। अब आप देखिए घर में 4-4 5-5 एसी हैं एक घर की, मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री का नाम पूछे। हर जगह आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, फुल ऑफ एसीज हैं। वो हीट सिंक तो है ना, वो हीट जो एक्सपेल करते हैं उसका इम्पैक्ट है। गाड़ियाँ देखें, मैं जब अपने बचपन की बात करूँ 1980s में, तो हम कभी जाते थे तो स्कूटर मोटरसाइकिल भी बड़ा रेयर था, और गाड़ी तो वैसे लगता था कोई, जैसे आप अगर माल रोड पे भी जाएंगे तो इक्का दुक्का गाड़ी नजर आती थी, बड़ा बड़ा दिखता था बंदा है गाड़ी इसके पास। और हम मोहल्लों में एक आध गाड़ी होती थी किसी बड़े रिच इंसान के पास, वरना तो नहीं होता था। लोग एक सिंपल लाइफ गुजारते थे, पैदल जाते थे। अब उसका जो इफेक्ट ज़्यादा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादा, आपका जो अर्बनाइजेशन है ना, और ये जो आपने हमारे अपने एनवायरनमेंट के साथ सोसाइटीज़ बना बना के, कट कर करके ग्रीन एरिया खत्म करके, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इंडस्ट्री कितनी लगी? इंडस्ट्री तो कोई भी नहीं लगी कुछ भी यार, नहीं बात लगी, है। ऐसे ही। आपका जो ये एक आया है ना, प्लॉट लेना है, प्लाजास बनाने हैं, घर बनाए जाने हैं, इससे आपके जितने भी ग्रीन एरियाज थे वो कम हो गए। आपके सारा पहले ये खुला एरिया होता था जितना भी, यानी ये मॉडल टाउन से आगे कुछ भी नहीं था। और अगर आप इधर अकबर चौक पे जाते थे तो खाली जंगल होता था। मुझे याद है ये शौकत खानम जिस दौर में बना है, इट्स जस्ट जंगल। सिर्फ एक शौकत खानम था वहाँ पे और एक छोटी सी रोड होती थी। अब आप देखिए वहाँ पे क्या हालात है।